देखिए, कांग्रेस बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ये कहा है और साथ ही साथ ये भी खारिज किया है कि जो भी दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो झूठे हैं विकास के। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी का जो ये बजट है सिर्फ अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए है। बजट को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी के कद्दावर नेता मनीष तिवारी ने सरकार के विकास के दावों को खारिज किया। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई जिक्र ही नहीं है। मनीष तिवारी ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट के आवंटन और नीतियों पर भी सवाल उठाए। अगर सरकार को अपनी नीतियों पे इतना भरोसा है तो फिर आपने 86,000 करोड़ रुपया क्यों मनरेगा के लिए बजट किया? सिर्फ घोषणाएं ही हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बजट का विरोध किया और साफ लहजे में कहा कि इस बजट में सिर्फ एनडीए के 2 सहयोगियों को खुश करने का प्रावधान है और कुछ नहीं। आपने सौदेबाजी की वो 2 राजनीतिक दलों के साथ सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए। गौरव गोगोई ने नीट यूजी का मुद्दा भी उठाया और 2021 से शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर हर मोर्चे पर असफल रहे हैं, इसका जिक्र किया। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है किसानों की आय बढ़ी है। साथ ही विपक्ष से टकराव छोड़कर सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है और साथ ही ये सुझाव देते हुए भी नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने बजट की जमकर तारीफ की और कहा कि इस बजट में किसानों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। कहीं कहीं परिस्थितियां हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ की मैं बात नहीं करता। किसानों की आय पिछले 10 साल में निश्चित तौर पर बढ़ी है। कई जगह आमदनी दुगनी भी हुई है। अयोध्या और राम मंदिर का भी जिक्र हुआ। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। भगवान राम हमारे लिए कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं रहे और हिंदुत्व भी चुनाव का मुद्दा नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी पर शिवराज सिंह ने साफ कहा कि लोकतंत्र में असहमति जायज है, लेकिन बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए। विपक्ष को मेरी अपील यही है कि लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद होना चाहिए। हम लोग दुश्मन नहीं है, वैचारिक मतभेद हम में हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन थोड़ी है कि हम चलने ही नहीं देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। सारी चीजें ठीक दिशा में चले। विपक्ष के रचनात्मक सुझावों का स्वागत है। तो गुजरात के राजकोट में हुए भयानक गेमिंग जोन के अग्निकांड को लेकर जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है और ये चार्जशीट 1 लाख पन्नों की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 3 से 4 मिनट में पूरा गेमिंग जोन अग्निकांड में शामिल हो गया था और कैसे इसमें 28 लोग जिंदा जल गए थे। और आपको ये भी बता दें कि इसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये वो खौफनाक मंजर है जिसे भूला नहीं जा सकता है। ये वो दर्दनाक हादसा है जिसमें 28 जिंदगियां जिंदा जल गई थी। ये भीषण हादसा गुजरात के राजकोट में 25 मई को हुआ था, जब एक गेमिंग जोन पल भर में ही खाक हो गया था। वहां मौजूद 28 लोग आग की चपेट में आकर मौत की नींद सो गए थे। अब गुजरात पुलिस ने इस अग्निकांड को लेकर 1 लाख पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में गेमिंग जोन के 2 मालिक, स्थानीय सिविक एजेंसियों के कर्मचारियों समेत 15 लोग आरोपी बनाए गए हैं। 365 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आग ने 3 से 4 मिनट में उग्र रूप धारण कर लिया था। गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश हिरण की मौत हो गई थी। 1 लाख पन्ने की चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि गेमिंग जोन में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री जैसे फोम शीट, प्लास्टिक और लकड़ी भारी मात्रा में रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैलती गई। उसी वक्त वेल्डिंग का काम भी वहां पर चल रहा था, जिससे चिंगारी निकल रही थी। कर्नाटक में इस वक्त मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में घोटाले का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और इसी को लेकर दिन रात प्रदर्शन का ऐलान बीजेपी के अधिकारियों ने किया है और इसी सिलसिले में देर रात उनका प्रदर्शन देखने को मिला और सभी ने हल्ला भी बोला। हाथ में तकिया और कंबल, झांझ मंजीरे के साथ नाच गाना, लोक गीतों के साथ धरना। ये कर्नाटक विधानसभा कैंपस की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी विधायकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में घोटाले के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा नहीं होने दी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन रात भर चला।
प्रदर्शन के लिए बीजेपी के विधायक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो अपने साथ चादर, तकिया और कंबल लिए हुए थे। बीजेपी विधायकों ने झांझ मंजरी के साथ नाच गाना भी किया। लोक गीतों के जरिए सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में फर्जी जमीन आवंटन का आरोप लगाया है। जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती पर भी शामिल होने का आरोप है। बीजेपी ने कहा है कि ये 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। विधानसभा में मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।